सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। ये दिन सिख समुदाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और भारत समेत दुनिया भर में उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन से जुड़ी कहानी और इसका ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व कई पहलुओं में गहराई से रेखांकित होता है। गुरु नानक देव जी का जन्म 1 अप्रैल 1969 को तलवंडी नामक गांव में हुआ था, जिसे अब पाकिस्तान में ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। गुरु नानक के पिता का नाम मेहता कालू और माता का नाम तुप्ता था। उनका परिवार हिंदू धर्म को मानने वाला था, लेकिन उनके विचार पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं से काफी अलग थे। बचपन से ही गुरु नानक जी की प्रकृति दूसरों से भिन्न थी। वे धार्मिक और दार्शनिक प्रवृत्ति के थे और उनकी रुचि ईश्वर के नाम में अधिक थी। गुरु नानक देव जी का बचपन और प्रारंभिक जीवन। गुरु नानक देव जी बचपन से ही असाधारण प्रतिभा के धनी थे। कहा जाता है कि उन्होंने 7 साल की उम्र में ही विद्यालय जाना शुरू किया और जल्द ही धार्मिक तथा आध्यात्मिक शिक्षा में उत्कृष्टता हासिल की। वे अक्सर साधु संतों के संग बैठते और उनसे गहरे विचार विमर्श करते। बाल्यकाल में ही उन्होंने सांसारिक वस्तुओं से विरक्ति की भावना दिखानी शुरू कर दी थी। उनका झुकाव साधना, भक्ति और समाज में फैले अंधविश्वासों के खिलाफ था। उनके विचार हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के कठोर और रूढ़िवादी विचारों के विपरीत थे। वे मानते थे कि सभी मनुष्य एक समान हैं और जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर किसी में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ईश्वर के प्रति गुरु नानक देव जी का दृष्टिकोण। गुरु नानक देव जी ने कहा कि ईश्वर एक ही है और उन्होंने एक ओंकार का सिद्धांत प्रतिपादित किया। एक ओंकार का अर्थ है कि ब्रह्मांड का रचिता एक है, जो निराकार है और सभी जगह विद्यमान है। वे कर्म और भक्ति को परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग मानते थे। उन्होंने लोगों को यह सिखाया कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए आडंबर या कठिन तपस्या की आवश्यकता नहीं है। बस सच्चे मन से उसकी उपासना और मानवता की सेवा ही पर्याप्त है। उनके अनुसार जीवन का उद्देश्य आत्मा को परमात्मा से मिलाना और अपने भीतर भगवान को खोजना है। उनके सिद्धांतों में ईश्वर का साकार रूप, निष्काम भक्ति, सेवा और सच्चाई का रास्ता अपनाने की प्रेरणा दी गई है। गुरु नानक जी की शिक्षाएं और यात्रा। गुरु नानक देव जी ने 4 प्रमुख यात्राएं की, जिन्हें उदासियां कहा जाता है। इन यात्राओं में उन्होंने भारत, श्रीलंका, अरब और कई अन्य स्थानों की यात्रा की। उनके साथ उनके अनुयायी और मित्र भाई मर्दाना भी होते थे, जो मुस्लिम धर्म के अनुयायी थे। इन यात्राओं का उद्देश्य समाज में फैले अंधविश्वासों, अतिवाद और अन्य कुरीतियों को दूर करना था। वे जहां भी जाते, वहां की भाषा में ही उपदेश देते और लोगों को धर्म के असल रूप को समझाने का प्रयास करते। उन्होंने लोगों को जाति, धर्म और वर्ग के भेदभाव से ऊपर उठने का संदेश दिया और समाज में व्याप्त आडंबर, कुरीतियों और पाखंड का खंडन किया। गुरु नानक जी का मानना था कि ईश्वर की उपासना करने के लिए किसी विशेष विधि या स्थान की आवश्यकता नहीं है। उनके अनुसार मनुष्य को सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। उन्होंने समाज में एक नई सोच और चेतना का संचार किया और लोगों को बताया कि सच्ची भक्ति का अर्थ है सेवा, सहनशीलता और सच्चाई के मार्ग पर चलना। वे मानते थे कि ईश्वर हर जगह विद्यमान है और उसे मंदिर, मस्जिद या अन्य धार्मिक स्थलों में ढूंढने की जरूरत नहीं है। कार्तिक पूर्णिमा पर प्रकाश पर्व और सिख धर्म का विकास। कार्तिक पूर्णिमा का दिन इसलिए विशेष है क्योंकि गुरु नानक जी का जन्म इसी दिन हुआ था। इस दिन को गुरु नानक जयंती के रूप में सिख धर्म के अनुयायी विशेष उल्लास के साथ मनाते हैं। इस दिन सिख समुदाय के लोग नगर कीर्तन और अकाल तख्त जैसे कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिसमें गुरु नानक जी की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया जाता है। गुरुद्वारों में अखंड पाठ, विशेष प्रार्थना और लंगर का आयोजन किया जाता है। गुरु नानक जी की शिक्षाओं ने सिख धर्म को एक नया रूप दिया, जिसमें जात पात, ऊंच नीच और भेदभाव को समाप्त करने पर जोर दिया गया। उनके बाद उनके उपदेशों को अन्य 9 गुरुओं ने आगे बढ़ाया और सिख धर्म की नींव मजबूत की। गुरु नानक देव जी की मृत्यु और उनका विरासत। गुरु नानक देव जी का निधन 29 सितंबर 1939 को करतारपुर, पाकिस्तान में हुआ। उनकी मृत्यु के समय हिंदू और मुस्लिम दोनों अनुयायी उनके अंतिम संस्कार को लेकर विवादित हो गए थे। हिंदू उनका अंतिम संस्कार करना चाहते थे, जबकि मुसलमानों ने उनकी कब्र बनाना चाहा।
कहा जाता है कि जब दोनों पक्षों ने उनके शरीर को हटाने के लिए चादर उठाई तो वहां केवल फूल पाए गए। अंततः दोनों समुदायों ने उनके विचारों का सम्मान करते हुए अपने अपने धार्मिक तरीके से उन फूलों का अंतिम संस्कार और दफन किया। उनके जीवन और उपदेशों की गूंज आज भी सिख धर्म के अनुयायियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके विचार समय के साथ अमर हो गए, जो आज भी हमें मानवता, सच्चाई और समानता का मार्ग दिखाते हैं। गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं। कार्तिक पूर्णिमा, जिसे गुरु पर्व और प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है, सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। ये दिन सिख समुदाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है और भारत समेत दुनिया भर में उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन से जुड़ी कहानी और इसका ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्व कई पहलुओं में गहराई से रेखांकित होता है। गुरु नानक देव। वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत 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 धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।